ले जी, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज आपने देखा होगा पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भैया नेजाबाजी में अगर देखा जाए तो 86 मीटर की जो है थ्रो करके उन्होंने सेमीफाइनल में उन्होंने 12 से 13 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई है। और अगर हमारे भारतीय नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो भैया उन्होंने 89 पॉइंट समथिंग की थ्रो करके फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। और अब 8 अगस्त को ओलंपिक्स 2024 का भैया फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और फाइनल मुकाबले में आपको 3 बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से अरशद नदीम ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में, हालांकि 3 अटेम्प्ट होते हैं, उनमें से आपने एक बेहतरीन थ्रो फेंकनी होती है, आपके पास 3 चांसेस होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज अरशद नदीम की तरफ से भैया उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट्स में 86 पॉइंट्स 59 जो है पॉइंट्स हासिल किए उन्होंने थ्रो करके। और अगर देखा जाए तो भारत के जो है नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी भैया अपने पहले ही अटेम्प्ट में 89 पॉइंट समथिंग उन्होंने पॉइंट्स हासिल किए थ्रो करके और फाइनल में जो है वो जगह पक्की की। 84 पॉइंट्स चाहिए थे भैया फाइनल में जगह पक्की करने के लिए और दोनों बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो अब आमने सामने होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि तीसरा भी एक बेहतरीन खिलाड़ी मुझे याद है, उन्होंने भी भैया 88 आई थिंक उन्होंने थ्रो फेंकी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। मुझे नहीं याद कि भैया वो किस देश की तरफ से खेल रहे हैं। और बात की जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भैया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो भैया, अगर ये दोनों टीम जो है फाइनल मुकाबले में आएंगी तो भैया पूरी दुनिया की नजरें जो है वो उस मुकाबले पर पड़ जाती है और एक अलहदा ही हाइप हमें देखने को मिलती है। और पाकिस्तान की जनता की भैया काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो जाग उठी हैं कि भैया अरशद नदीम जो है पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जो है वो ओलंपिक्स 2024 में जितवा सकते हैं। बिल्कुल भैया उनके अंदर इतनी ताकत है। हालांकि अभी आपने देखा होगा 2 साल पीछे चले जाएं भैया, उनकी सर्जरी हुई है। अगर हम 2000 आई थिंक 20 की या 21 की बात करें, जहां पर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जो है अरशद नदीम फाइनल में आमने सामने हुए थे। हालांकि अरशद नदीम जो है वो लगातार दूसरी बार फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं और नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। कुछ पॉइंट से जो है अरशद नदीम जो है वो मेडल नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी सिल्वर मेडल जो है उन्होंने हासिल किया था और पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो भैया अरशद नदीम के अंदर एक अलग ही किस्म का हमें इंटेंट नजर आ रहा है उनकी फिटनेस को देखकर। हालांकि नेजाबाजी में अगर बात की जाए तो भैया सबसे ज्यादा थ्रो भी पाकिस्तान के अरशद नदीम के पास है भैया, रिकॉर्ड 90 प्लस 90 पॉइंट समथिंग मीटर की उन्होंने थ्रो फेंकी है नेजाबाजी में। अभी तक ओलंपिक्स 2024 में भैया नीरज चोपड़ा भी नहीं फेंक पाए। तो भैया इसीलिए पाकिस्तान की जो जनता है वो काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठ चुकी है कि शायद हमें पहला गोल्ड मेडल, हालांकि 7 एथलीट्स जो है पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स में आए थे, 6 में भैया वो 6 एथलेटिक्स जो है वो आउट हो चुके हैं और भारत के जो थे भैया वो 117 एथलीट्स थे, जिनमें से भैया 5 से 6 बचे हुए हैं। हॉकी बची है, नेजाबाजी है और 1-2 और है। और तो देखते हैं कि भैया भारत के पास से कोई गोल्ड मेडल आता है या फिर भारत को भी निराश होना पड़ता है। हालांकि भारतीय जनता की भी उम्मीदें जो है वो नीरज के ऊपर है। और हॉकी में अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने अभी क्वालिफाई किया, सेमीफाइनल में जर्मनी बहुत भैया धांसू किस्म की टीम है, बहुत मुश्किल होगा भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जीतना। लेकिन जो ज्यादातर उम्मीदें हैं पाकिस्तान की वो अरशद नदीम के ऊपर है। अरशद नदीम की भैया फिटनेस इस बार अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, कमाल की फिटनेस नजर आ रही है। लेकिन भैया ओलंपिक्स 2024 पेरिस में नेजाबाजी में जो भी जीतेगा तो भैया जीतना या पाकिस्तान में चाहिए या हिंदुस्तान में चाहिए भैया, कोई दूसरा तीसरा देश बीच में से ये ना हो कि कोई गोल्ड मेडल उठाकर ले जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाएं। तो भैया पाकिस्तान जीते या हिंदुस्तान जीते तो भैया गोल्ड मेडल जो होगा वो एशिया में तो जरूर आएगा। आपने देखा होगा भैया यूएस से सबसे ज्यादा 23 गोल्ड मेडल और चाइना भी उसके साथ है, 23 गोल्ड मेडल जीतकर नंबर 1 और 2 पर है।
और पाकिस्तान ने अभी तक कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। हमारे भारतीय भैया 117 एथलीट्स थे, उन्होंने भी भैया अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो आखिरी उम्मीद जो है नीरज चोपड़ा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जो है वो अरशद नदीम है। अरशद नदीम की अगर हम कैरियर की बात की जाए, देखिए अरशद नदीम को भैया हम अरशद नदीम के लिए तो भैया ये दाद देनी बनती है कि भैया उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है। पाकिस्तान की सरकार ने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की जिस तरह से हमारी भारतीय सरकार ने नीरज चोपड़ा के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उनको बनाया है। तो भैया अरशद नदीम जो है वो अपने दम पर बने हैं। 2016 में जो है जूनियर एथलेटिक्स में उन्होंने अपना डेब्यू किया था और 2021 में साउथ एशियन गेम में भैया उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जहां से अरशद नदीम का भैया एक नाम निकलकर सामने आया था। और अगर हम अरशद नदीम के स्पॉन्सर की बात करें तो भैया इस समय अगर तो भैया 3 स्पॉन्सर, बड़े स्पॉन्सर है अरशद नदीम के पास। और आपने देखा होगा 2 साल पीछे समय चले जाए, मैंने आपको जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया कि भैया उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी से वापस आकर 90 पॉइंट समथिंग पॉइंट्स की थ्रो फेंकना आसान काम नहीं होता। अपने आप को भैया मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब 8 अगस्त को जो है नेजाबाजी का भैया फाइनल होगा। अब देखना होगा कि कौन सा देश जो है गोल्ड मेडल लेकर जाएगा, कौन सा देश सिल्वर मेडल लेकर जाएगा और कौन सा देश जो है वो ब्रोंज मेडल को अपने पास लेकर जाएगा। पाकिस्तान की जनता की बात करी जाए तो भैया पाकिस्तानी जनता जो है वो बहुत ज्यादा पुरुउम्मीद नजर आ रही है नीरज को लेकर। लेकिन भैया जहां तक अरशद नदीम की बात है तो भैया अभी तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबी थ्रो फेंकने का रिकॉर्ड इस ओलंपिक में भैया अभी तक तो अरशद नदीम के पास है। अरशद नदीम को हल्के में लेना भैया सबसे बढ़िया गलती होगी इस बार नीरज के लिए, क्योंकि नीरज के सामने है अरशद नदीम। और तीसरे की बात करें तो भैया मुझे नहीं याद कि वो तीसरा कौन सा खिलाड़ी है, किस देश से है, लेकिन असल जो मुकाबला है इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के दरमियान होगा। और मैं लिख के आपको दे सकता हूं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो गोल्ड मेडल लेकर जाएगा और एक सिल्वर मेडल लेकर जाएगा। अब ये नहीं पता कि भैया कौन सा देश जो है वो गोल्ड मेडल हासिल करेगा। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो भैया अरशद नदीम को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन की जा रही है। बिल्कुल भैया करना बनता है। पाकिस्तान का पहला एथलीट है जो फाइनल में पहुंचा है, भारत का जो है पहला एथलीट है जो फाइनल में पहुंचा है। तो दोनों देश चाहेंगे भैया कि भैया हम गोल्ड मेडल हासिल करें। अभी तक ना तो भारत के पास कोई गोल्ड मेडल ओलंपिक्स 2024 में हाथ लगा है और ना ही पाकिस्तान के हाथ में लगा। लेकिन ये तो अब समय बताएगा कि भैया दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।